वेलकम बैक टू दी अहमद एंड सुलेमान शो। तो आज हम लोग मौजूद हैं बट पुल के मकाम पर अशोका फैमिली पार्क में। आज आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे और आपको पूरा फैमिली पार्क भी बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा पत्थर देखा है जिसको महफूज करने के लिए उसकी बाउंड्री वॉल लगाई गई हो, या फिर उसकी हिफाजत के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हों, या फिर उसको कुदरती आफात से बचाने के लिए उस पर छत डाली गई हो। अगर आपने ऐसे पत्थर कभी नहीं देखे तो आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसे ही पत्थर बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इसके लिए आपने हमारे साथ साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। बात करें अगर अशोका पार्क की तो ये जगह हिस्ट्री पर बेस करती है। पास्ट में चले जाएं तो एक लीडर था जो अशोका के नाम से पहचाना जाता था। अशोका के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। अशोका मौर्य खानदान का तीसरा बड़ा हुक्मरान था। अशोका बहादुर, जालिम और सख्त दिल इंसान था। अशोक आज़म की बहादुरी पर बात करें तो अशोका ने 16-17 साल की उम्र में अपनी छड़ी से शेर का शिकार किया था, और अशोका को हिस्ट्री में ज़ालिम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हुक्मरानी पाने के लिए उसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया और अपनी लीडरशिप को एक्सपेंड करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा खून खराबे किए। अशोका ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान, वेस्टर्न बंगाल, चीन, अफगानिस्तान पर फैलती चली गई। जब उसकी हुकूमत इन जगहों पर कायम हो गई तो अशोका ने सोचा कि अपनी पूरी सल्तनत पर एक सफ़र किया जाए, तो वो चीन के रास्ते पाकिस्तान आया। उस वक्त मानसेरा का मालिक मान सिंह था, जिसकी वजह से मानसेरा को मानसेरा के नाम से नहीं पहचाना जाता था, बल्कि उस टाइम मानसेरा को मान सिंह के नाम से पुकारते थे। उस जमाने में मानसेरा की अहमियत बहुत ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पे बहुत से रास्ते आके मिलते थे। 3री सदी में अशोक आज़म ने मानसेरा की चट्टान पर 14 अहकामात लिखवाए जो कि उस जमाने की तारीखी ज़बान में लिखे गए थे। इन 14 अहकामातों के बारे में भी बहुत तारीखी बातें हैं। उसने एक जंग में 1 लाख के करीब लोगों को मारा और उसके बाद कुछ बेचैन रहने लगा, जिसकी वजह से उसने हिंदुइज़्म को छोड़ दिया और बुद्धिज़्म में आ गया और एक नेक दिल इंसान बन गया। एक शरीफ इंसान बनने के बाद उसने 14 नकात कायम किए और उन्हें बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर लिखवाने का इरादा किया और हुक्म दिया कि इन नकातों को नक्श किया जाए इन चट्टानों पे। पाकिस्तान में ये पत्थर और चट्टानें ज़िला मानसेरा, ज़िला मुजफ्फरगढ़ और टेक्सिला में मौजूद हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ये उस वक्त की तारीखी ज़बान में ये नकात लिखवाए गए थे, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़बान भी ख़त्म हो गई और अहकामात भी नहीं पढ़े जा सकते। इन पत्थरों की हिफाजत करना महकमा आसार कदीमा की जिम्मेदारी है और अब ये अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बहुत से बड़े बड़े साइंसदान वगैरह ने आके इस तारीखी ज़बान और नकात को पढ़ने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। इस ज़माने में भी वो 14 नकात उन चट्टानों पर तहरीर हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। देखने में ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत है और वक्त गुजारने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अशोका पार्क के अंदर एक बड़े पत्थर के नीचे से पानी का चश्मा बहता है। बहुत ही मीठा और ठंडा पानी है। शाम के टाइम इर्द गिर्द के लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। इस पार्क के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यारी पत्थरों से बनाई गई ट्रैकिंग है और साथ ही में बैठने के लिए बेंच जगह जगह पे लगाए गए हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ लोगों ने आके हमला किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे अभी लोगों को अंदर नहीं छोड़ा जाता। अब इस पार्क में लोगों को अलाउ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अब यहाँ की मेंटेनेंस भी नहीं की जाती। बहुत सी जगहों पे घास काफ़ी बड़ा हो चुका है और साथ ही में दरख्त वगैरह की कटिंग भी नहीं की जाती और जगह जगह पे बारिशों की वजह से दरख्त भी गिरे हुए हैं। इस पार्क में इंटर होने के 4 गेट हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इन चारों को हर वक्त ताला होता है। जब इस पार्क में गार्ड अवेलेबल ना हो तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीवार फैलाकर अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए बेहतर यही है कि हमें परमिशन लेकर अंदर आना चाहिए। अब इस जगह के थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। अब जैसा कि ये भाई भी वापस जा रहे हैं और शाम हो गई है, लाइट भी नीचे जाती जा रही है,
اب ہم بھی اپنا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملیں گے آپ سے اپنے نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔